पे छात्रों का मांग था कि इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए, नहीं तो जो उस दिन परीक्षा वाले दिन और उसके बाद 2 परीक्षा ली गई थी उसे पुनः एक परीक्षा ली जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का ये उल्लंघन है कि आप एक ही परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र नहीं रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक भरोसा पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम लोग जो हमारी मांग को उन्होंने खारिज किया है उसका तो मैं उसकी लड़ाई को यहाँ ही बंद नहीं करूँगा। कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई को आने वाले समय में सड़क से लेके सदन तक लड़ती रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निश्चित तौर पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं है कि उनको खारिज कर दिया है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो दोषी नहीं है। निश्चित तौर पे एक छात्र होने के नाते और युवा होने के नाते पिछले महीने भी जब हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में चल रहे थे तो हजारों के तादाद में बीपीएससी के छात्र हमारे साथ चल रहे थे। हमारे इस आंदोलन में लगातार वो भी संघर्ष कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये लगातार जो बिहार को मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले के तरह ही यह घोटाला है। निश्चित तौर पे इसकी जितनी निंदा की जा सके वह कम है, और इसमें हम लोग आने वाले समय में जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उस न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली नहीं है। मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ के निकम्मी सरकार उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। मजबूरन जब इनकी बात आंदोलन से नहीं मानी गई तो मजबूरन सारे बच्चों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा, और सर्वोच्च न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को ना स्वीकार नहीं किया और हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें परीक्षा प्रक्रिया को वैध ठहराया गया था। समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजन किए जाने को लेकर, क्योंकि एक परीक्षा को 2 अलग अलग सेट और चयन दरों के बीच का असंतुलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन है। इसलिए मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अपना पक्ष रखना चाहती है, और ये पक्ष रखना चाहती है कि संजीव मुखिया जो सरकार के समर्थक है, जो नालंदा से बिलोंग करता है, नीट पेपर लीक के मुख्य सरगना है, और आज ही ये दूसरे राज्य से यहाँ आकर के अध्यक्ष बने हैं। तो ये सवाल भी स्पष्ट करता है कि क्या बिहार में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष रहने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला? यदि ऐसा मंशा है तो मेरा सरकार से सीधे सवाल है कि आप ये बताने का, सरकार डबल इंजन की सरकार खास करके बीजेपी, ये बताने का कृपा करे कि क्या बिहार में लोक सेवा के अध्यक्ष लायक कोई है या नहीं है। यदि है तो क्या बिहार के सपूत या बिहार के बेटा को क्यों नहीं उस पद पर बैठाया गया, और दूसरे राज्य के लग यदि यहाँ ला करके रख रहे हैं, और यदि ये गड़बड़ियाँ हो रही है, घोटाले परीक्षा में हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मेरा गंभीर आरोप है
लोक सेवा आयोग पर कि वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। आगे मैं बताता चलूं कि मेरी संवेदना, मेरी पूरी संघर्ष हम उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तरफ से, हमारे युवा कांग्रेस NSY के तरफ से, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से उनकी जो भी मांगे हैं उस मांग के साथ हमारा सारा फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी है और हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे। अंत में मैं इतना जरूर कह दूं कि हम किसी भी कीमत पर अपने युवाओं के अधिकारों से समझौता नहीं करने वाले हैं और यहाँ जिस तरह से बेरोजगारी है, पलायन किए हुए हैं लोग, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है और जो बच्चे 24 घंटे में 12 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और NSY ये कभी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस गतिविधि को रोकने के लिए जो भी सहयोग पड़ेगा युवाओं को हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।